आ गए आप। स्वागत है आप लोगों का आज की हमारे इस वीडियो में। आज की वीडियो है बेलन यानी कि सिलेंडर से रिलेटेड क्यूब एंड क्यूबॉइड की वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दी है और वो अपलोडेड है हमारे चैनल पे, जिसका लिंक आपको आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे मिल जाएगा। जाकर आप उसे देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्यूब एंड क्यूबॉइड के एरियाज को समझाया है कि वो कैसे बने और उनको किस तरीके से किस क्वेश्चन में पुट करना है। आज हम खोलेंगे इन भाई साहब की ढोल की पोल और आज की वीडियो में दो हिस्से में। पहले हिस्से में हम समझेंगे कि इससे रिलेटेड जो फॉर्मूलेज आप देखते हैं, जिन्हें आप रट रट के याद करते हैं, आखिर वो बने कैसे, इसके बनने के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। और दूसरे हिस्से में समझेंगे कि जब आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको इसके किस फॉर्मूले को किस तरीके से वहां पे यूज करना है। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और उससे पहले एक जरूरी बात, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक भी कर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा, हम उस चीज को जरूर सुधारेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले खोलेंगे इन भाई साहब के ढोल की पोल, जिसके लिए हमने मंगा लिया है हमारा सबसे खतरनाक हथियार। और अब देखते जाइए बस। ये भाई साहब खुलने के बाद नजर आ रहे हैं कुछ ऐसे। अब आप कहेंगे कि इन भाई साहब को आप जानते हैं। जी हाँ, ये वही हैं जिसको आज तक आप रेक्टेंगल के नाम से पढ़ते आए हैं और आपको बेवकूफ बनाने के लिए इन्होंने अपने रूप को बदलकर एक नया रूप ले लिया, जिसको अब हम सिलेंडर यानी कि बेलन कहते हैं। अब आप कहेंगे कि आयत बेलन ये कैसे हुआ, तो ये आप अपने घर में भी ट्राई कर सकते हैं। आपको लेना है एक पेपर, उसको करना है ऐसे फोल्ड और फिर जब आप उसको देखेंगे तो वो आपको नजर आएगा एक सिलेंडर के रूप में। आप अपने इस महाभरकम हथियार का इस्तेमाल करके किसी भी बेलन को आयत में बदल सकते हैं। बस आपको इसको ध्यान से चलाना है और बड़ों की देख रेख में चलाना है। तो अब शुरुआत करते हैं यहीं से समझने से। तो रेक्टेंगल यानी कि आयत का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है L इंटू बी, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई की बात करें तो ये जो साइड हमें नजर आ रही है ये L है। चौड़ाई की बात करें तो ये जो साइड हमें नजर आ रही है ये उसकी चौड़ाई वाली साइड है। लेकिन जब इसी को ऐसे मोड़ के एक सिलेंडर का रूप दिया गया तो ये फॉर्मूला कहां चला गया? अगर आपने अपनी क्वेश्चन को सॉल्व किए हों तो आपने पाया होगा कि सिलेंडर का जो CS से होता है यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वो होता है 2πr/h। यानी कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो वो होता है साइड का। जब हमने इसको यहां से बीच से काटा और ये काटने के बाद जब ऐसे खुला तो यही जो चीज थी वो एक आयत की शेप में बदल गई। और आयत का फॉर्मूला तो L इंटू बी था, लेकिन ये फॉर्मूला L इंटू बी जैसा नहीं है, ये तो बिल्कुल अलग है। अब ये हुआ कैसे, आइए इसी बात को समझते हैं। जब हमने इसको ऐसे करके फोल्ड करना चालू किया तो फोल्ड करते वक्त ये जो चीज थी वो कहां ट्रांसफर हो गई? वो ट्रांसफर हो गई इस पूरे के पूरे सर्कल के रूप में। समझ में आ रहा होगा। और ये B कहां गई? ये B जो ऐसे थी वो ट्रांसफर हो गई इस रूप में। तो इट मींस हम L इंटू बी करते थे तो यहां पर भी हमें L इंटू बी ही करना चाहिए। यानी कि ये जो पूरी की पूरी है वो कभी L थी और ये जो हमें ये दिखाई दे रही है वो कभी B थी। अब बेलन क्योंकि एक इस टाइप का ऑब्जेक्ट है जिसको बाहर भी रखा जा सकता है और वो कुछ सरफेस घेरता है और उसके अंदर एक हाइट होती है, तो B का नाम बदल करके हो चुका है H। और जो L था उसको अगर हम अब सामने से देखना चालू करें, यानी बेलन को जब आप ऐसे पकड़ के उठा के ऐसे सामने से देखेंगे तो आपको एक सर्कल की शेप नजर आएगी। और ये जो सर्कल की जो शेप नजर आती है, इसका जो सर्कमफ्रेंस होता है, इसकी जो परिधि होती है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो वो होती है 2πr। इट मीन्स ये जो 2πrh लिखा हुआ है ये L इंटू बी ही है। लेकिन हुआ क्या है, जो L है वो बदल के बन चुका है 2πr, क्योंकि ये जो थी वो बन गई पूरा का पूरा एक सर्कल। तो L ने शेप ले ली एक सर्कल की और सर्कल की परिधि यानी कि सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, यानी L की जगह हो गया है अब 2πr और जो B है उसकी जगह बन चुकी है H से। तो मल्टीप्लाई तो अभी भी L इंटू बी ही हो रहा है, लेकिन L की जगह पे यूज क्या हो रहा है 2πr और B की जगह यूज क्या हो रहा है H। और इस तरीके से फॉर्मूला बनता है सिलेंडर का, कर्व सरफेस एरिया का, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2πr/h। तो होप सो आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ रही होगी कि एक आयत से जब बेलन बना तो फॉर्मूला अभी भी वही है। हम लेंथ की मल्टीप्लाई ब्रेथ से कर रहे हैं, लेकिन लेंथ जो है वो एक सर्कल के रूप में बदल चुकी है और सर्कल की जो ये पूरी की पूरी जो लेंथ होती है उसको 2πr कहा जाता है। और सिलेंडर में
आयत की जो ये जो चौड़ाई थी उसने शेप ले ली है उसके हाइट की, तो b जो है वो h हो गया है। इसीलिए जो फॉर्मूला है वो है 2 पाई r मल्टीप्लाई h इज इक्वल टू 2 पाई r h। है ना कमाल की बात, बस यही समझाना था। सो आपको समझ में आ गया। अब चलेंगे इसके टोटल सरफेस एरिया की तरफ, लेकिन इसको जरा अच्छे से समझ लीजिएगा तभी आगे बढ़िएगा। इससे पहले कि आगे की कहानी चालू हो, हमें ये समझ लेना है कि आखिर CSA और TSA का फर्क क्या है, कर्व सरफेस एरिया क्या है और टोटल सरफेस एरिया क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। वक्र यानी कि मुड़ा हुआ, कर्व यानी कि मुड़ा हुआ, और अगर आप एक सिलेंडर को देखते हो तो मुड़ा हुआ हिस्सा इसके पूरे ऐसे चारों तरफ है। तो जो कर्व्ड सरफेस है उसका एरिया कहलाता है CSA यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, पृष्ठ लेकिन कितने, कुल, सारे पृष्ठों की बात हो रही है, सारे सरफेस की बात हो रही है। तो सिलेंडर के अंदर अगर सारे सरफेस देखे जाएं तो ये साइड का सरफेस है, एक ये नीचे का सर्कल वाला सरफेस है और ये एक ऊपर का सर्कल वाला सरफेस है। यानी कि साइड का भी है, नीचे का भी एक सर्कल है और ऊपर का भी एक सर्कल है। CSA के लिए हम फॉर्मूला देख चुके हैं 2πRh, और कैसे बना है वो भी आप जान चुके हैं। अब बारी है टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूले को बनाने की, कि आखिर ये टोटल सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला बनेगा कैसे। जब कुल पृष्ठ की बात हो रही है तो साइड वाला तो है, तो साइड वाले के लिए ऑलरेडी हमारे पास फॉर्मूला है जो कि है 2πRh। अब बात आती है कि इस टोटल में सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, हमें ये भी चाहिए और वो भी चाहिए। तो नीचे क्या है, नीचे एक वृत्त है, एक सर्कल है, और सर्कल का जो एरिया होता है, सर्कल का जो एरिया होता है वो एरिया होता क्या है, वो होता है πr²। ओके, सो हमें करना क्या है, हमें एक बहुत ही बेसिक सी चीज करनी है कि ये साइड का एरिया हो गया। नीचे वाले के लिए हम इसमें क्या जोड़ देंगे, πr², और एक ऐसा ही सर्कल ऊपर भी है तो ऊपर वाले का भी जोड़ देते हैं πr²। अब ये फॉर्मूला बहुत बड़ा लग रहा है तो इसको छोटा करते हैं। छोटा कैसे होगा, 2πRh को तो अभी हम ऐसे ही ले रहे हैं। हमने ये देखा कि इधर भी πr² है उधर भी πr², तो दोनों को जोड़ लिया तो बन गया 2πr²। अभी भी फॉर्मूला बड़ा लग रहा है, इसको और छोटा बनाते हैं। और छोटा करने जाएंगे तो हम देखेंगे कॉमन क्या है, 2πr यहां भी मौजूद है, 2πr यहां भी मौजूद है, यहां r सिंगल है, वहां r² फॉर्म में है, वहां पे r को 2 बार यूज किया गया क्योंकि 2 बार था। सो अब हम क्या करने वाले हैं, तो अब हम क्या करेंगे, 2πr जो कॉमन है उस 2πr को लिया गया बाहर, एक ब्रैकेट किया गया बंद, यहां से बचा h, वहां पे था r², एक r बाहर जा चुका है, अंदर बचा r, और ये देखिए सबसे शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूला हो गया तैयार। अब आप इसको रट करके याद करते हैं, जबकि इसको रटने की जरूरत नहीं है, आपको यहां से याद रखना है कि आप कर क्या रहे हो। जब आप टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बना रहे हो, आप 2πRh यूज कर रहे हो साइड के लिए, नीचे वाले सर्कल का एरिया एक πr² हो गया, ऊपर वाले सर्कल का एरिया एक और πr हो गया, और यहां से इसको छोटा करते करते इस रूप में ला करके आपके सामने रख दिया जाता है और आप इसे बार बार रट कर याद करते हो, जबकि ये करने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल सामान्य फॉर्मूले की तरह है। आपने अपने सर्कल का एरिया याद कर रखा है, आपने उसको यहां पे रखा, दूसरे सर्कल के लिए आपने इसको यहां पे रखा और फॉर्मूला तैयार। यहां से इसको छोटे करने का जो प्रोसेस है वो भी बहुत इजी है, πr² दोनों आपस में जुड़ गए, 2πr बन गए। 2πr यहां भी था, 2πr यहां भी था, हमने 2πr को ले लिया है बाहर, यहां से बचा h, वहां से बचा r, और फॉर्मूला हो गया तैयार। सो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम यानी कि आयतन। आयतन का मतलब क्या, आयतन का मतलब यह कि किसी एक ऑब्जेक्ट के द्वारा कितनी जगह घेरी गई है, या फिर ये कहें कि उसके अंदर खाली जगह कितनी है। अगर आपने कोई भी एक चिप्स का सिलेंडर टाइप वाला जो पैकेट होता है वो देखा हो, या आपने कोई भी एक बॉटल देखी हो, तो उसके अंदर जब हम किसी चीज को डालते हैं तो उसके अंदर जितनी चीज आ सकती है, जितनी चीज उसमें समा सकती है, वही कहलाता है उसका वॉल्यूम। सभी पदार्थों का तकरीबन कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है, ऐसे ही सिलेंडर के पास भी अपना वॉल्यूम होता है, और किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने का जो फॉर्मूला है वो बहुत आसान है। करना क्या है, बिल्कुल वही चीज करनी है जो आप हमेशा करते आए हैं, यानी कि नीचे का जो सरफेस है, ये जो सर्कल है, ये सर्कल ले लेना है आपको, इसका एरिया πr², और ये ऐसे कितना ऊंचा है या कितना लंबा है वो देख लेना है इस h के थ्रू। πr² की मल्टीप्लाई हो जाती है h से और फॉर्मूला हो जाता है तैयार
पाई आर स्क्वायर एच। और इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं कि किसी भी सिलेंडर के अंदर कितनी जगह खाली है, या अगर उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट डाला जाएगा तो उसके पास कितना वॉल्यूम है कि उस ऑब्जेक्ट को वो उतना अपने अंदर रख सकता है। और ऐसे ही इस फॉर्मूले के इस्तेमाल से आप निकाल सकते हो सिलेंडर का वॉल्यूम। सो अब चलते हैं अगले हिस्से की तरफ, जहां पर हम इससे रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग चीजें जानेंगे, कुछ और फॉर्मूलों की भी बात करेंगे और इसे कैसे कहां पर यूज किया जाएगा इसकी बात भी करेंगे। अब मैं आपको समझा देता हूं कि सिलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन किस किस तरीके से होते हैं और कहां पर किस तरीके से क्वेश्चन को पूछा जाता है। कई बार क्वेश्चन बिल्कुल सामान्य सा होता है, कह दिया जाता है एक सिलेंडर है, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालिए, तो आप इस फॉर्मूले को लगा के निकाल सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा होता है और कह देता है उसका टोटल सरफेस एरिया निकालिए, तो आप इस फॉर्मूले को लगा के, जो कि ऐसे ऐसे बना है, आप लगा के निकाल सकते हैं। बट अब चलते हैं थोड़े से घुमावदार क्वेश्चन की तरफ। वो कह देता है एक पानी की टंकी है जो सिलेंडर टाइप की है, ऊपर से खुली हुई है। अब बताओ कि उसको बनाने में कितनी प्लास्टिक लगी है, कितना उसके अंदर मेटल यूज हुआ है, या कुछ भी जिस चीज से वो बनाई गई है उसके अंदर उसका कितना इस्तेमाल किया गया। तो आपको क्वेश्चन में ध्यान देना है कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि साइड से है और नीचे से है, ऊपर से खुली हुई है। इट मीन्स अब उसके अंदर जो भी पदार्थ यूज किया गया है उसको बनाने में, वो लगा है साइड साइड और नीचे की तरफ। ऊपर से खुला है, ऊपर कोई भी चीज यूज नहीं की गई। तो अब जब हम इसका सरफेस एरिया निकालेंगे तो हमें ध्यान देना है कि यहां पर ना तो 2 पाई आर एच लगेगा, ना ही टोटल वाला लगेगा, क्योंकि 2 पाई आर एच अगर लगाओगे तो सिर्फ साइड साइड का निकाल कर देगा, और अगर ये वाला लगाओगे तो आपको साइड का भी निकाल देगा, नीचे का भी निकाल देगा और ऊपर का भी निकाल देगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ साइड का और नीचे का चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में फॉर्मूला बनेगा क्या? तो कुछ नहीं है, आपको यहां जाना है, यहां से बस 1 पाई आर को हटा देना है और फॉर्मूला तैयार। तो एक नया फॉर्मूला आप बना सकते हो जब आपको किसी ऊपर से खुली टंकी का एरिया निकालना हो। ठीक है, ऊपर से खुले सिलेंडर का एरिया कैसे निकाला जाएगा? तो आपको उसके लिए क्या करना है, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। तो होगा क्या, अब देखते हैं हम। पाई आर यहां भी कॉमन है, यहां भी कॉमन है, पाई आर आ गया बाहर, यहां से बच गया 2h और वहां से बच गया एक r, और फॉर्मूला हो गया तैयार। तो देखा, इस एक से आपने जैसे टोटल का निकाला, वैसे आप इसी से निकाल पाए कि अगर एक ऐसा सिलेंडर है जो साइड से भी बंद है, नीचे से बंद है, लेकिन ऊपर से खुला हुआ है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, होगा पाई आर ब्रैकेट में 2h प्लस r। और आपको इसको रट कर याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आपको बिल्कुल सिंपल सा काम करना है। आपको यह ध्यान देना है कि साइड का फॉर्मूला क्या है। साइड का फॉर्मूला है 2 पाई आर एच, और नीचे से बंद किया गया है तो नीचे का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। लेकर आए, दोनों को रखा, कॉमन लिया बाहर, ब्रैकेट में डाला जो कॉमन नहीं था, और फॉर्मूला हो गया तैयार। बस इतना सा करना है काम और फॉर्मूला तैयार। समझ में आया? अब आगे भी देख लीजिए। सो अब हम समझेंगे इसी सिलेंडर के थोड़े से बड़े हुए रूप के बारे में, थोड़े से बड़े भाई के बारे में, या कह लीजिए थोड़े से डिफिकल्ट वाले हिस्से के बारे में। जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, बच्चों के कई बार तोते उड़ने लगते हैं, वो समझने लगते हैं अब क्या होगा, इसके फॉर्मूले इतने बड़े बड़े होते हैं, उनसे याद नहीं होते। तो मैं वही बात यहाँ पे भी दोहराऊंगा, आपको फिर से याद करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, और फॉर्मूला बना कैसे ये भी समझने की जरूरत है। अब ये सिलेंडर, इस टाइप के सिलेंडर आपको देखने के लिए कहाँ मिलेंगे? तो ये बहुत आसान है, आप सड़कों पे चले जाइए, जो सड़कों के नीचे पाइप डाले जाते हैं, उन पाइपों को देखिए। वो पाइप कुछ मोटे होते हैं, और वो जो मोटाई है वही उसको एक इस टाइप के सिलेंडर के रूप में चेंज कर देती है। जैसे अगर आप 1 इंची टेप लेके उसके रेडियस को नापना चालू करें, तो रेडियस जब आप उसकी नापोगे इस सेंटर से, तो जो अंदर की तरफ वाला हिस्सा है उसकी रेडियस यानी कि त्रिज्या कुछ और आएगी। पर जब उसी इंची टेप को लेके बाहर वाले पे लगाओगे, यानी कि यहां से बाहर वाले तक लेकर जाओगे, तो कुछ और रेडियस निकल कर आएगी। तो अंदर वाले जो रेडियस निकली वही है आंतरिक त्रिज्या, जिसको हम इस स्मॉल r से दिखा रहे हैं। वही जहां पर बड़े वाला जो सिलेंडर का जो बाहर तक जा रही है, उस आउटर त्रिज्या को हम बड़े r से दिखा रहे हैं, और यहीं से स्टार्ट होगा फॉर्मूलों का खेल। ओके, सो आप समझ चुके हैं, ये अंदर वाली है स्मॉल r, और जब इसी से बाहर तक लेके जाएंगे तो ये है कैपिटल R। अब फॉर्मूले की बात करते हैं, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो इसमें भी निकलेगा, टोटल इसमें भी निकलेगा, पर उससे और इसमें फर्क क्या आएगा ये समझते हैं। क्वेश्चन में आपसे कहेगा कि इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल के दीजिए। ओके, इनर CS से आपको निकाल के देना है, तो फॉर्मूला तो 2 पाई आर एच ई रहेगा, क्योंकि इसमें तो कुछ बदलने वाला नहीं है। बस आपको क्या ध्यान देना है, यहां जो R यूज होगी वो अंदर वाली ही यूज होगी। ठीक है, H तो बराबर ही होती है, बस मोटाई का ही तो फर्क होता है।
ऐसे ही जब वो कहेगा आउटर यानी कि बाहर CS से निकाल के दीजिए, तो भी आपको 2 पाई RH ही लगाना है। बस आपको ध्यान देना है कि अब जो रेडियस यूज होगी वो बाहर वाली पूरी यूज होगी, राइट। और फॉर्मूला देखो तैयार है, कुछ नहीं करना, बस रेडियस बदलना है। इनर भी निकाल सकते हैं, आउटर भी निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं यहां पर टोटल सरफेस एरिया की, यानी कि TSA की। इस वाले हिस्से को आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। अब जब ये पाइप है, ठीक है, तो अब ये बात क्लियर हो चुकी है कि पाइप तो जब ही बनेगा जब दोनों तरफ से आने जाने के लिए रास्ता हो, क्योंकि अगर बंद कर दिया तो वो एक बंद हो गया। अब उसके अंदर की मोटाई आपको भला कैसे दिखाई देगी, समझ रहे इस बात को। तो अब यहां पर अगर जब टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो अब निकालनी कौन सी जगह का है ये ध्यान देना है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालते वक्त यहां पर क्या किया जाएगा, उस वाले सिलेंडर में कोई मोटाई नहीं थी पर यहां पर मोटाई है। और यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर जो कर्व सरफेस एरिया है वो भी दो रूप में है, एक बाहर का है और एक अंदर का है। तो आपको पता है टोटल में तो सारे सरफेस यूज होते हैं, नीचे और ऊपर वाले भी, पर यहां पर नीचे और ऊपर क्या कोई सरफेस है, तो आपको ध्यान देना है। जी हाँ, ये जो मोटाई है यही वो सरफेस है जो नीचे भी है और ऊपर भी है, और इसका भी हमें एरिया निकालना है। अब इसका एरिया कैसे निकलेगा, पहले इसी की बात कर लेते हैं, बाकी सब तो बाद में समझेंगे। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको निकालने के लिए सबसे पहला आपको काम क्या करना है। आप देख रहे हो कि एक ऐसे अगर फॉर्मूला लगाया जाए तो ये बाहर से पूरे का एरिया निकल जाएगा, और अगर इसमें से माइनस कर दिया जाए पाई आर स्क्वायर, यानी अंदर वाला सर्कल हमने हटा दिया, तो ये जो बची हुई जगह है इसका एरिया निकल करके आ जाएगा। और ऐसा दो बार करना है, एक बार नीचे के लिए भी करना है, एक बार ऊपर के लिए भी करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर ऐसे ब्रैकेट में और बाहर लगा दूंगा 2, क्योंकि जब आप बड़े वाले सर्कल के एरिया में से इस छोटे वाले को निकाल देंगे तो ये जो मोटाई बचेगी, ये जो एरिया बचेगी, वो ऐसा एक बार यहां भी है और एक बार यहां भी, तो मल्टीप्लाई में लग गया 2 और इसका एरिया तो निकल करके आ गया। तो एक ऐसे सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकालना हो जिसके अंदर कुछ मोटाई भी हो, तो बस अब उसके लिए हमें क्या करना है, इन तीनों को जोड़ना है, और जोड़ने का काम चालू होता है यहां से। तो अब अगर हमें इसका TSA निकालना है तो हम क्या करेंगे, इनको भी जोड़ेंगे और इसको भी जोड़ेंगे। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए जैसे आप यहां पे रखेंगे 2 पाई RH प्लस में 2 पाई RH, तो आप ये पाते हैं कि इन दोनों जगहों पर कुछ चीजें कॉमन है, 2 पाई एंड H, 2 पाई एंड H। तो मैं अभी यहां पर ये काम कर लेता हूं, 2 पाई H ले लिया बाहर, अंदर बचा R प्लस में R। ये इनसाइड वाली रेडियस है, वो आउटसाइड वाली रेडियस है, ये इनर रेडियस है, वो आउटर रेडियस है। अब बारी है यहाँ की, इसको भी इसमें करना है प्लस। अब यहाँ पे प्लस करने के लिए मैं देखता हूँ, कॉमन की बात करता हूँ, तो पाई यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, तो 2 पाई ऑलरेडी हमने ले लिया बाहर, अंदर बच गया R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। अब ये इतना बड़ा फॉर्मूला है, पर आप इसको अभी भी छोटा कर सकते हैं। छोटा करने के लिए क्या करना है, आपको यहां पे ध्यान देना है और जाना है अपने पॉलिनोमियल वाले रूप वाले हिस्से में। अगर जहां पर आपको कुछ भी याद आ रहा हो, तो वहां पर अगर आपने कभी ना कभी ऐसे देखा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि भाई a माइनस बी के ऊपर बाहर एक स्क्वायर लगाया जा सकती है। इसको अगर ओपन करते हैं तो हमें मिलता है a माइनस बी एंड अनदर मिलता है a प्लस बी। तो इस चीज के जरिए से हम यहां भी वही चीज लागू कर सकते हैं। इट मीन्स मैं रखूंगा इसको 2 पाई, यहां से हमें मिलेगा R प्लस R और एक मिलेगा R माइनस R, बिल्कुल सेम इसी प्रॉपर्टी से। देन अब मैं इधर वाली सिचुएशन को भी लिख लेता हूं, और अब मुझे क्या देखने को मिलता है कि 2 पाई R प्लस R, 2 पाई R प्लस R, ये दोनों तरफ कॉमन है इतना हिस्सा, तो इतने को उठा के एक ही बार में हम बाहर ले लेते हैं। तो हमने ले लिया बाहर 2 पाई R प्लस R। अब बचा क्या है, ये प्लस का निशान, और एक चीज ध्यान देनी है, प्लस से पहले इधर वाले हिस्से में 2 पाई और ये बाहर ले चुके हैं, लेकिन ये एक H भी बचा हुआ है, तो इस H को भी ले लेते हैं। तो अब गया H प्लस में ये निशान, और इधर से क्या बचा है, सिर्फ ये वाला R माइनस R, और इसी के साथ ये हो गया फॉर्मूला तैयार एक ऐसे सिलेंडर का जहां पर कुछ ना कुछ मोटाई दी गई हो। और इसे निकालने के लिए जो तरीका अपनाया गया वो बहुत सिंपल है, अंदर वाला कर्व सरफेस एरिया, बाहर वाला कर्व सरफेस एरिया, दोनों को दिया जोड़, साथ में इस नीचे वाले इस मोटाई का एरिया, ऊपर वाली इस मोटाई का एरिया, उसको भी लिया जोड़, और फॉर्मूले को कर दिया तैयार। आप इसको रट के याद रखना चाहें आपकी चॉइस है, पर ये बना कैसे ये समझाना मेरा काम था, जो मैंने आपको आज समझा दिया।
इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि आज इतनी मेहनत से जो भी आपको समझाया गया है वो आपको काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। अगर कोई कहीं की कमी रह गई हो, कुछ हिस्सा आपको अगर ना समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखें। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आएगा। और वीडियो कैसी लगी आप हमें लाइक करके बता सकते हैं, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके भी बता सकते हैं, और कमेंट में भी बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसी लगी। कोई सुधार अगर आप चाहिए तो उसको भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो मैं चलता हूँ, आपको लेकिन एक काम जरूर करना है, इस वीडियो को कर देना है शेयर अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं मिलता हूँ जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।